तो यस, बैलन डी'ओर 2024 का विनर वी ऑल नो दैट रिवील हो चुका है बैलन डी'ओर कौन जीता है। और इस बैलन डी'ओर में जो कंट्रोवर्सी उठ के आई है कि रॉड्री इज़ वेल डिजर्व्ड और विनी डिजर्व करता था मोर, तो आते हैं इस डिस्कशन पे। लेकिन उससे पहले कॉन्ग्रेट्स टू रॉड्री। आई थिंक ही रियली डिजर्व्स द बैलन डी'ओर। लेकिन इसी के साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर विनी भी जीतता तो विनीशियस जूनियर भी उतना ही डिजर्विंग होता जितना कि रॉड्री है। तो बेसिकली ये बैलन डी'ओर रॉब्ड है, रिग्ड है, पता नहीं, आई डोंट नो, बट सम पॉइंट ऑफ व्यू it seems fair like Rodri wins the Ballon d'Or, and also seems unfair to see that Vinicius Junior is not winning the Ballon d'Or, because we all chanted for a month ago कि Vini gonna win the Ballon d'Or this season। हम कहीं ना कहीं सब शॉर्ट थे फुटबॉल फैंस कि जो सीजन विनी ने खेला है इट्स अ बिग चांस टू विनी गेट द बैलन डी'ओर। बट एंड आई एम नॉट सेइंग कि रॉड्री लेस डिजर्विंग है, उतना डिजर्व नहीं करता जितना विनी। आई एम नॉट गोना से दैट, बिकॉज रॉड्री ने भी फार सीजन खेला है एंड रॉड्री इज इक्वल डिजर्विंग, एंड आई एम एक्चुअली हैप्पी दैट रॉड्री टेकिंग द बैलन डी'ओर। और जो अमेजिंग बात है वो है कि स्पेन गेट्स द बैलन डी'ओर आफ्टर 1960 के बाद रॉड्री को ऐसा मिला। मतलब स्पेन कितना डोमिनेटेड है फुटबॉल में ये हम सबको पता है। तो स्पेन के अंदर इतने अच्छे प्लेयर रहते हुए भी द सिस्टम इज लाइक दैट कि ज़्यादातर फॉरवर्ड्स को ही मिलते हैं बैलन डी'ओर्स। बट यस, आफ्टर एजेस स्पेन को एक बैलन डी'ओर मिला है, रॉड्री को मिला है। तो आते हैं बैलन डी'ओर पे। जो फ्रांस फुटबॉल है वो बैलन डी'ओर को होस्ट करते हैं, एंड इट वाज फर्स्ट अवार्डेड इन 1956, एंड सिंस देन द प्रेस्टिजियस अवार्ड गिवन टू द बेस्ट प्लेयर ऑफ द सीजन। एक्चुअली बैलन डी'ओर की जो रूल्स टेक्निकलिटीज में चेंज किया गया थोड़ा। तो 2022 सीजन के पहले जो था वो था 180 नेशंस आर काउंटेड, और उन 180 नेशंस के जो मीडिया मेंबर्स, जो जर्नलिस्ट होते थे, तो वो सिलेक्ट करते थे, प्लेयर लिस्ट डिसाइड करते थे। बट आफ्टर 2022 तो ये नंबर रिड्यूस करके जो कंट्री के नंबर थे वो 180 से 100 कर दिया गया, और वुमेन्स बैलन डी'ओर के लिए ये नंबर 50 कर दिया गया। तो 50 कंट्रीज आर चूजन, एंड फॉर मेन्स इट विल बी 100 कंट्रीज काउंटेड। और उनके जो मीडिया मेंबर्स होते थे, जर्नलिस्ट होते थे, तो वो सिलेक्ट करते थे प्लेयर्स। अब प्लेयर्स जो सिलेक्टेड होते हैं उनके कुछ क्राइटेरियाज होते थे, जैसे कि आपका इंडिविजुअल गेम देखा जाएगा कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कितना बेटर है, कितना फार है आपका, और उस दौरान आपकी क्लब लीग में कैसे परफॉर्मेंस कर रही है, अदर लीग्स में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन प्रीवियस सीजन, और टीम सक्सेस, फेयर प्ले, द बिहेवियर ड्यूरिंग योर गेम। तो इन कुछ चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए तो लिस्ट सिलेक्टेड होती है, और उस लिस्ट के हिसाब से अब बैलन डी'ओर मिलता है पॉइंट्स के बेसिस पे। तो बात यह है कि इस बार बैलन डी'ओर में ऐसा क्या हो गया कि मतलब एकदम से डिबेट छिड़ गई कि व्हाई नॉट विनी, व्हाई रॉड्री, व्हाई नॉट कार्वाहाल, जो कुछ भी है। बट रियल मैड्रिड का जो डिसीजन था वो एक रिस्पेक्टेड क्लब की एक रेपुटेशन के हिसाब से उन्होंने जो डिसीजन लिया। बट बिफोर नाइट ये डिसीजन लेना कि कोई भी मैड्रिड से नहीं जाने वाला है बैलन डी'ओर गाला में। सो दिस इज लाइक समथिंग फिशी गोइंग ऑन इनसाइड। बेस्ट क्लब का अवार्ड जो है वो जीता रियल मैड्रिड ने, बेस्ट मैनेजर जीता है कार्लोस एंजेलोटी ने, बट नो वन इज देयर। दिस इज मच सीम्स फिशी व्हेन यू सी दैट कि जो बेस्ट क्लब रियल मैड्रिड का जो पोस्टर पब्लिश किया गया है उसमें विनीसियस जूनियर का नाम नहीं है, उसमें विनीसियस जूनियर का फोटो नहीं है। सो दिस इज रियली अ डिसरिस्पेक्ट आई एंड अ शेमफुल एक्ट इन माय ओपिनियन। कुछ चीज़ें इंसिडेंट हो जाती है फुटबॉल में, सो इट्स सीम्स लाइक अ डिसग्रेसफुल थिंग्स दैट हैपेंड अराउंड, बिकॉज हम इन चीज़ों को एक्सपेक्ट नहीं करते ना फुटबॉल से। बहुत सारे प्लेयर्स को आप देखोगे कि विनी के स्टैंड में पोस्ट करते हुए, उसको सपोर्ट देते हुए बहुत तो प्लेयर ने पोस्ट किया है, कुछ ना कुछ उसको बोला है। और मेरी शायद से एक रिक्वेस्ट होगी सारे फुटबॉल फैन को कि विनी के साथ जो भी हुआ, आई नो इट्स ये कुछ मतलब ठीक नहीं हुआ विनी के साथ, बट नो हेट टू रॉड्री। रॉड्री इज अ डैम प्लेयर, यू कैन सी उसने स्पेन में कैसा खेला, ही वॉज बैंगर प्लेयर। आप सिटी में देखो, आई नो वो पास्ट 2-3 मंथ से नहीं खेल रहा, बट if someone is deserving in his own way then let him। और जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ एक न्यूज़ ब्रेक हुआ है कि रियल मैड्रिड इज डिसाइडेड टू अडॉप्ट द लॉ ऑफ साइलेंस फॉर बैलन डी'ओर। कैन यू बिलीव इट गाइस? मतलब मैड्रिड का कोई कुछ भी जीतता है, कोई कुछ भी अचीव कर लेता है बैलन डी'ओर में, दे नॉट गोना से वन वर्ड अबाउट इट। आप अगर विनी के स्टैट्स देखोगे तो 49 मैचेस, 26 गोल्स, 11 असिस्ट, 70 की passes, big chances created 19, successful dribbles 130, which is around 41%, and 78% pass accuracy. And this is something a good numbers we can say. Vinny ने UEFA Champions League, La Liga, Spanish Super Cup भी जीता है,
एंड विनी इज द UEFA प्लेयर ऑफ द सीजन। तो आप अगर देखोगे तो UEFA की जो बेस्ट टीम थी सीजन की, तो उसमें तो रॉड्री थी भी नहीं, बट विनी अदर साइड द प्लेयर ऑफ द सीजन। तो दिस माइट बी अ कॉन्ट्रोवर्शियल। रॉड्री तो प्रीमियर लीग की टॉप 8 जो प्लेयर्स है उसमें भी नहीं था, तो येस इट माइट कॉन्ट्रोवर्शियल। अदर साइड देखोगे तो रॉड्री भी यूरो चैंपियंस है, प्रीमियर लीग जीता उसने, सुपर कप जीता है उसने, क्लब वर्ल्ड कप जीता है, इवन क्लब वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल भी उसे मिला है। लेकिन जो डिफरेंशिएट वाला पार्ट है वो यही है कि यूरो पे रॉड्री था पूरा टूर्नामेंट बैंगर। उसने यूरो टूर्नामेंट ऑफ प्लेयर का अवार्ड भी जीता, स्पेन ने यूरो जीती डोमिनेट करते हुए। एंड दिस इज समथिंग कि जब कोपा अमेरिका चल रहा था तो ब्राज़ील अ बिग फ्लॉप। सीरियसली बोलो तो विनी का परफॉर्मेंस कुछ बैंगर मतलब कुछ खास था ही नहीं। दिस इज अ मिक्स्ड अप सिचुएशन कि आप दोनों को कंपेयर करो तो करो भी कैसे, क्योंकि वो है सीडीएम और ये है फॉरवर्ड। तो बहुत कम ही मिडफील्डर्स हैं कि अभी तक जिनको बैलन डोर मिला है शायद से। तो एज अ मिडफील्डर एक बैलन डोर मिलना भी अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि इतने सारे फॉरवर्ड्स विंगर्स रहते हुए भी आप अकेले एक मिडफील्डर होते हुए डोमिनेट कर रहे हो। सो दिस इज आई थिंक अ ग्रेट थिंग फॉर फुटबॉल इटसेल्फ। अगर रॉड्री का स्टैट्स देखो तो 63 मैचेस है, गोल्स इज नॉट सो इजी एज सीडीएम, 14 असिस्ट, 100 की पासेस एंड 72% ऑफ सक्सेसफुल ड्रिबल्स, 352 duels on, 93% pass accuracy throughout the season. This is a big player thing. तो ऐसा भी है कि नाइकी ने स्पेशल प्रिपरेशन करे की बूट्स की कि विनी आएगा बैलन डोर जीत के सेलिब्रेट करेंगे, तो ऐसा कुछ हाइप बन चुका था। और पता है क्या, चिली का एक कोई जर्नलिस्ट है जो कहता है कि आई लेफ्ट विनीशियस एंड बेलिंगम आउट बिकॉज दे हैड अ पुअर इंटरनेशनल परफॉर्मेंस। और उसने मेंशन भी किया है कि विनी लॉस्ट 17 बॉल्स अगेंस्ट कोस्टा इन कोपा अमेरिका। तो कुछ काइंड ऑफ थिंग्स है। आप एक बार बैलन डोर रैंकिंग पे देखो, लॉटारो को 7 पे रखा गया है, काइलन एम्बापे 6 पे। आई डोंट नो एम्बापे ने क्या किया है, मैं थोड़ी रूड साउंड कर रही होंगी, बट दिस इज अ ट्रूथ एक्चुअली, यू गाइज नो दैट कि उसने इंटरनेशनल मैचेस में भी उतना कुछ इफेक्टिव खेला नहीं है यूरो पे, और ना ही क्लब में। आई डोंट से कि क्लब में वो बिल्कुल ब्लॉन्ड है, बट लॉटारो से आगे, लॉटारो मार्टिनेज से आगे उसकी स्टैंडिंग। आई डोंट नो हाउ इज दिस हैपनिंग, आई डोंट नो। तो एक्चुअली लास्ट वीक प्योर सिनेमा था फुटबॉल में, बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, मैचेस से लेके क्लासिको लेके चैंपियंस लीग, बैलन डोर, एंड ऑफ कोर्स मैन यूनाइटेड पे टेन हैग सैक हो चुका है। रूबेन अमोरिम इज द न्यू मैनेजर ऑफ मैन यूनाइटेड। तो प्योर सिनेमैटिक वीक था। लास्टली आई वांट टू से दैट लेट मी नो योर थॉट्स कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द बैलन डोर, दैट इज दैट फेयर कि रॉड्री गेट्स द बैलन डोर दिस सीजन, और you think कि कहीं ना कहीं robbed हुआ है, कुछ rigged हुआ है। So yeah, that's it. Until then, watch football, enjoy football, and let me know about your thoughts in comment section. Until then.